सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ। बच्चों, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ। नई दिल्ली। घाघर से एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। घाघर को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना पूरा खाना नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। फिर इसे कोई फायदा न हुआ। अब तो उसे खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। घाघर की गिरती हुई हालत देखकर उसके खून नमूने के जांच घर के लिए भेज दिए गए। हालांकि इस बीच घाघर ने थोड़ा बहुत सा खाना शुरू कर ही दिया था। उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DNC ने बताया कि 1 महीने के बाद तो हालत यह हो गई कि घाघर अपने शरीर का पिछला हिस्सा जो है उठाने में असमर्थ हो गया। हमने उस नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघर ने 70-80% खाना जो है खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। घाघर को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसके शरीर की भाप से भी शिकायत की जाती थी और वह आज भोजन भी अच्छी तरह से लेने लगा। ओके बच्चों, लगा था, पर हालत उसकी वैसी बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए और हालत ऐसी हो गई कि वह दिन गिनने के अलावा कोई चारा न था। घाघर की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। शायद वे भी कोई राह सुझा सकें। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक वे डॉक्टर आनंद R. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। घाघर की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने होम्योपैथिक दवाइयाँ से देने की सलाह दी। होम्योपैथिक इलाज शुरू होने के 2 माह भीतर के ही घाघर की हालत में सुधार होनी शुरू हो गई। वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। 3 अगस्त की यानी पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया, पर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बच्चों, इसमें दिया गया है, इसको संक्षेप में हम बता दे रहे हैं। यह पाठ अखबार में छपी एक रिपोर्ट है, ठीक है। और एक एशियाई शेर घाघर अक्टूबर को 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह पहले के चिड़ियाघर के माहौल से रम गया, लेकिन 15 मार्च के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने अपना खाना तक छोड़ दिया
उसका पिछला हिस्सा बीमारी के कारण वह ठीक नहीं खड़ा हो पा रहा था। इस कारण उसके खून नमूने के जांच के लिए भेजे गए। उसके खाने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा, पर उसकी हालत में कोई सुधार न हुआ। इस घाघस के इलाज के लिए विशेष चिकित्सीय पिंजरे भी लाए गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार न हुआ, जिस कारण चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित थे। पर घाघस पर किसी दवाई का असर न हुआ, तो गुजरात के डॉक्टरों से सलाह भी ली गई। वहाँ के डॉक्टर ने होम्योपैथिक दवाइयाँ देने की सलाह दी। इस सलाह के शुरू होने के 2 माह भीतर घाघस की हालत सुधारनी शुरू हो गई। अब वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। इस प्रकार घाघस पूरे 6 माह तकलीफ में रहने के बाद ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं कि घाघस चिड़ियाघर में कब लाया गया था। बच्चों, घाघस जो है वह चिड़ियाघर में 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। बीमार होने पर घाघस की स्थिति कैसी थी? बच्चों, बीमार होने पर घाघस ने खाना एकदम छोड़ दिया। उसके मुंह से लार बहने लगी। घाघस को कैसे पिंजरे में रखा गया? घाघस को इलाज के लिए विशेष चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। घाघस का इलाज किस पद्धति से किया गया? बच्चों, घाघस का इलाज जो है होम्योपैथिक पद्धति से किया गया था। घाघस कितने समय तक तकलीफ तक रहा? तो घाघस पूरे 6 महीने तक तकलीफ में रहा। बच्चों, इसको पढ़ने के बाद शेयर, लाइक, कमेंट करना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।